हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के ऊपर, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, फेडरल बैंक को लेकर के दो खबरें हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन के बिजनेस की सिचुएशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। 97.20 के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई थी। 105.70 का हाई बनाया, जो कि इसका 52 वीक हाई भी बन चुका है नया। और 52 वीक लो है इसका 49.80 का, और इंट्राडे में 93.60 का लो बनाया। 128.9 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी 12,89,41,859। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस बैंक की 21,835 करोड़ रुपए है। 103.90 के ऊपर लगभग 7.61% की तेजी के साथ सेटल हुआ। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। खुशखबरी क्या है वो हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। फेडरल बैंक दोस्तों Q2 के अंदर 50% की तेज़ी के साथ प्रॉफिट में सर्ज दिखाया है। एसेट क्वालिटी के अंदर बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। फेडरल बैंक ने फ्राइडे को रिपोर्ट किया 49.62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के अंदर सेकेंड क्वार्टर के लिए, राइट। और अगर आप देखें यहाँ पे तो 460.26 करोड़ का इनको टोटल आप देखें यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो 49.62% का राइज देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इनको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी है और हायर इनकम ज़्यादा हुई है। अदर इनकम नहीं, बेसिकली नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है बैंक की, जो कोर इनकम होती है, उसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रोविजनिंग कम करने का मतलब बैंक को अपने बैड लोन्स के लिए कम पैसे बचा के निकालने पड़ रहे हैं प्रॉफिट में से, तो उसकी प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैंक को पिछले साल के सेम क्वार्टर में 307.62 करोड़ का हुआ था और जून क्वार्टर में 367.29 करोड़ का हुआ था। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, प्रॉफिट में ग्रोथ है। स्लिपेजेस अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्रेश स्लिपेजेस जो है क्वार्टर अंडर रिव्यू के अंदर 320 करोड़ रुपए का लगभग देखने को मिला। इसमें रिकवरीज भी हुई हैं, 421 करोड़ रुपए तक की अपग्रेडेशन हुआ है। अगर हम देखें एसेट क्वालिटी के अंदर तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो GNPA जो है 3.24% निकल के आता है, जबकि पिछली साल के सेम क्वार्टर में 2.84% था। थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट है, लेकिन हाँ, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 3.50% इनको निकल के आया था जून क्वार्टर के अंदर। उसके कंपेयर में इस पर इनका GNPA कम है। नेट NPA की बात करें तो 1.12% निकल के आता है, जबकि 0.99% था फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेम क्वार्टर के अंदर, राइट। थोड़ा सा उससे इंक्रीमेंट है। और हालांकि जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो 1.23% का नेट NPA था, इस बार 1.12% हुआ है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो NPA के अंदर गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो NPA के अंदर थोड़ी सी इंक्रीमेंट है। वहीं हम GNPA की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा कम हुआ है। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज की बात करें दोस्तों तो बैंक को 245.33 करोड़ की करनी पड़ी इस क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 532.09 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। PCR की बात करें, प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 79.33% निकल के आता है, जिसमें टेक्निकली इन्होंने जो अकाउंट्स राइट ऑफ किए थे उन सभी को मिला करके दिखाया गया है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं एक और पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है कासा। कासा मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यहाँ पे कासा के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% है। और कासा रेशियो जो है इनका ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है 36% का। ये डेफिनेटली बैंक के अंदर की जो कोर स्ट्रेंथ है,
जो डिमांड है, इसकी ग्रैनुलैरिटी है, इसके डिपॉजिट पोर्टफोलियो, उसको डेफिनेटली स्ट्रेंथन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये बैंक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक को टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII जो गेन हुआ है इस बार 1479.42 करोड़ रुपए सितंबर क्वार्टर के लिए। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो CAR की बात करें तो इस बार बैंक को बैसल थर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 14.97% निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए। ये तो रहा पॉइंट नंबर 1। अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही बात, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी ने जो है इस बैंक के अंदर यानी फेडरल बैंक के अंदर 3.7% की स्टेक टोटल अब आज की डेट में ओन करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली 0.9% की हिस्सेदारी जो है फेडरल बैंक के अंदर खरीदी है सितंबर क्वार्टर के अंदर, राइट। और अब टोटल इनकी जो स्टेक है फेडरल बैंक में 3.7% बढ़ करके हो चुकी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 75.7 मिलियन यानी 7,57,21,060 शेयर्स ये ओन करते हैं टिल अक्टूबर 21। ये ट्रेंड लाइन का डेटा शो कर रहा है। चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए हम लोग आ चुके हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग, नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इसको बोलते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर हम आ करके देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के नाम यहाँ आपको दिख जाएगा। ये दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है। देखिए दोनों जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने 2.64% की हिस्सेदारी ले रखी है और इससे नीचे 1.01% की हिस्सेदारी ले रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, राइट। और अगर आप देखें तो किस प्राइस पे लिया है सब नहीं बताया गया है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सम करके देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग टोटल इनकी दिखेगी 4 + 1 5 6 2 + 1 3 3.65 लगभग 3.65% की लगभग हिस्सेदारी यहाँ पे दिखाई जा रही है ट्रेंड लाइन के डेटा के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी फेडरल बैंक को लेकर के 2 धमाकेदार खबरें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, बेशक अच्छा लगा होगा, क्योंकि फेडरल बैंक अपने आप में बहुत ही तगड़ा बैंक है, स्ट्रॉन्ग बैंक है। अगर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, अगर आपका कुछ मिनट्स लेकर के आप ये देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर क्वार्टर का आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। एंड आप देखिए यहाँ पे तो FIIs यहाँ पे देखिए, नहीं म्यूचुअल फंड्स का देखिए 32.72% की हिस्सेदारी, बाप रे बाप। पब्लिक के पास देखिए 31.55% की हिस्सेदारी। FIIs यहाँ पे 25.92% के साथ बने हैं और अदर कैटेगरी वाले 9.8% के साथ बने हैं। धमाकेदार एंट्री हो रही है इस बैंक के अंदर। आप जा कर के अगर डेटा को चेक करेंगे इसके पब्लिक शेयर होल्डिंग के अलावा सितंबर क्वार्टर का डेटा अगर आप जा कर देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे प्रमोटर्स तो नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये डेटा मैंने आपको पाई चार्ट के माध्यम से ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों ये अगर खबर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर, हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।